नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं हम सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां भाजपा नेता रजत शर्मा के नेतृत्व में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। साथ ही बात होगी टीकमगढ़ की, जहां पीने के पानी को लेकर नगर पालिका सतर्क नजर आ रही है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। छतरपुर के थाना सिविल लाइन पुलिस ने 2018 के बहुचर्चित बैंक धोखाधड़ी मामले में पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमरेंद्र कुमार दास को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने फर्जी खातों के माध्यम से 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अवैध रूप से ट्रांसफर की थी। जांच में दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी करना साबित हुआ। लंबे समय तक फरार रहने के बाद आरोपी को जिला सतना से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। शेष दस्तावेजों की बरामदगी और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच के लिए उसे रिमांड पर लिया जाएगा। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। थाना सिविल लाइन पुलिस के द्वारा 7 वर्ष पुराना धोखाधड़ी का एक प्रकरण था, जिसमें अवैध तरीके से फर्जी खाते में राशि ट्रांसफर हुई थी। उस प्रकरण में तत्कालीन पीएनबी शाखा प्रबंधक जो है अमरेंद्र कुमार दास, उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को रिमांड पर लिया गया है। कुछ दस्तावेज भी इसमें जब्त हुए हैं, जिसके आधार पर पूरी विस्तार से विवेचना की जा रही है। कितनी राशि का पड़ा? ये 4 करोड़ से अधिक की राशि थी, जिसका घोटाला हुआ था। सबसे सारी ये फरार था। ये जब प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उसके बाद में ही लगातार हमारी टीम इसकी तरह तलाशी कर रही थी और विविध तरीकों से मूवमेंट इत्यादि की जानकारी लेकर के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इंदौर के बिचौली रोड स्थित वैष्णो धाम मंदिर के सामने 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसे मलमास की पावन परंपरा के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। मुख्य आयोजक रजत शर्मा के नेतृत्व में और राव विधायक मधु वर्मा तथा पूर्व विधायक विशाल पटेल के मार्गदर्शन में ये कथा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा की अगुवाई में संपन्न हो रही है। 12 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 2 से 6 बजे तक चलने वाले इस आयोजन में 16 वर्षीय बाल साध्वी जानवी उपाध्याय अपने ओजस्वी एवं भावपूर्ण मुखार विंद से भक्तों को कथा रसपान करा रही हैं। पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु और युवाजन उपस्थित रहे। कथा के दौरान धार्मिक प्रसंगों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक संदेश भी दिए जा रहे हैं और संगीत में प्रस्तुतियों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिदिन 1008 श्रोताओं को हरि भेंट स्वरूप उपहार भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे वैष्णो धाम क्षेत्र में ये कथा श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक चेतना का अनूठा संगम बन रही है। दीदी, आपके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आज से शुभारंभ होने जा रहा है जी। और माघ मास का पवित्र मास भी माना जाता है। इसको क्या कहना चाहिए? इस महीने में बड़ा पवित्र होता है। ठाकुर जी बोलते हैं यदि एक दीप भी आप मुझे लगाते हो तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। हम सभी मिलकर यहाँ पर कथा का आयोजन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो बहुत लाभ प्राप्त। अधिक से अधिक जनता में आए और सबको दिखाए कि यहाँ पर एक सनातन धर्म का कार्य आरंभ होने जा रहा है और सभी अधिक से अधिक मात्रा में आए ताकि पुण्य प्राप्त करें, श्री जी की और ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करें। हमारा नाम श्री जानवी उपाध्याय है और हम इंदौर से ही है। अध्ययन अनमोल गुरुकुलम से किया है, वृंदावन से। भव्य कलश यात्रा निकली है और एक सामाजिक सरोकार का संदेश है, इसमें क्या कहना चाहिए? एक छोटे से आह्वान और योजना बनाकर लोगों को आमंत्रित कर उनकी सहभागिता को जुटाने का मैंने क्षेत्र में प्रयास करा और इस छोटे से आह्वान में मातृशक्ति का जो अपार प्रेम मुझे मिला है वो आप देख ही रहे हैं। हजारों की संख्या में कलश लेकर मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हुई। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक हमारे संरक्षक मधु वर्मा जी, उनके संरक्षण में यह आयोजन पूर्ण होने जा रहा है। हमारा पूर्ण प्रयास है कि इस आयोजन के निमित्त पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। हमने यहाँ नो प्लास्टिक जोन बनाया है, किसी भी प्रकार के डिस्पोजेबल का उपयोग नहीं करेंगे। उनके लिए पानी की बोतल का प्रयोग नहीं करेंगे।
दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक ये समय रहेगा और 1008 श्रद्धालुओं को, श्रोताओं को प्रतिदिन हम हरिवेश उपहार स्वरूप देंगे। रजत शर्मा, युवा मोर्चा, नीतीश कुमार। हो रही है वैष्णोधाम मंदिर के ग्राउंड में, एक कलश यात्रा निकली है और एक अच्छा सामाजिक सरोकार का संदेश भी इस यात्रा के माध्यम से दिया जा रहा है। क्या कहते हैं? देखिए, जिस तरह से इस माघ के पवित्र माह में ये अनुष्ठान हमारे बहुत ही अच्छे साथी और जिनका सदैव भाव रहता है कि संगठन को कैसे चलाया जाए, तो सबको सामूहिक लेकर स्थानीय सभी परिवारजन, हमारी विशिष्ट मातृशक्तियां और जो कि बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं, तो ऐसे सभी विशिष्ट लोगों को लेकर इस पवित्र माह में हमारे बीच में इंदौर शहर ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश के बहुत ही युवा लोकप्रिय समाज सेवी, सदैव समाज में अच्छे कामों को लेकर सरोकार रखने वाले सम्मानित सुरेश पटेल जी, अभी हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जो कि बड़े लोकप्रिय विधायक है सम्मानित मधु वर्मा जी, हमारी पार्टी के सीनियर नेता पूर्व विधायक सम्मानित विशाल पटेल जी और उपस्थित सभी रहवासी जन और पूरी आयोजन समिति। हमेशा रजत जी का मंतव्य रहा कि समाज के बीच में एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम कैसे करें, चाहे वो ईश्वरीय कार्य हो, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक कार्य हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, ऐसे सभी कार्यों में आप अग्रणी रहते हैं और ये तो विशेषकर उनके रुचि का काम है। श्रीमद् भागवत कथा का आज शुभारंभ हुआ है, बड़ी संख्या, और जिसमें कि आज तो तिल संकटा उत्सव भी है, हमारी महिलाओं का, हमारी मातृशक्तियों का बड़ा पर्व है। और उपवास रहकर, निर्जरा लेकर, जिस तरह से माथे पर कलश लेकर एक 2 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा, तो मेरे को लगता है कि आज का जो उनका पर्व था, रजत जी ने इस पर्व को एक उत्सव के रूप में नहीं अपितु महोत्सव के रूप में मनाया है। तो मैं रजत जी को, पूरी आयोजन समिति को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और जिस तरह से हमारी बहन बहुत ही कम उम्र में व्यासपीठ को संभाल रही है, अपनी बड़ी ओजस्वी वाणी से जानवी जी अपने मुखारविंद से आपको भगवत पूजा पाठ का ज्ञान तो देंगी ही व्यासपीठ के माध्यम से, लेकिन जो भी व्यासपीठ से हम लोगों को ज्ञान मिले, हम अपने जीवन में उसका थोड़ा सा भी अनुसरण कर लेंगे, दशांश का एकांश, तो मेरे को लगता है कि सबके जीवन में यशस्विता, तेजस्विता और यशगान बढ़ेगा। मैं आप सबको, पूरी आयोजन समिति को बधाई देता हूं और एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, लेकिन चूंकि इस अनुष्ठान में मैं भी आया हूँ और जिस तरह से बड़ी संख्या और हर प्रकार की व्यवस्था देखने को मिल रही है, चाहे वो फलाहार हो, चाहे वो बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो, चाहे वो बुजुर्गों की बैठने, और जिस तरह से परिवार भाव दिख रहा है, क्योंकि हम लोग समरसता को जीने वाले लोग हैं। तो जिस तरह से ये काम रजत जी ने और उनकी टीम ने किया, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। विशेषकर सुरेश जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस ईश्वरीय कार्य में आपने एक सब नौजवान युवाओं को साथ में लेकर जो प्रेरणा दी है। माँ जगत जननी जगदम्बा का सामने मंदिर भी है, तो आप देखिए कि अपने आप पे स्थान की चैतन्यता, उसकी जागृति अपने आप बता रही है। और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और ऐसे अच्छे कार्य होते भी रहना चाहिए। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। महर जिले के हरनामपुर वार्ड नंबर 24 में नेशनल हाईवे से सिटी करोड़ों की कृषि भूमि पर भूमाफियों द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जिसमें सिंचाई विभाग की नहर की सड़क बताई जा रही, जमीन को निजी भूमि दर्शाकर रजिस्ट्रियां काटी जा रही हैं। अराजी नंबर 254/1 पर नियमों की अवहेलना कर कॉलोनी सेल या डायवर्जन के बिना प्लॉटिंग की जा रही है, जिससे राजस्व को लाखों की चपत लग रही है और आम जनता भी धोखाधड़ी का शिकार हो रही है। स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी और कलेक्टर को शिकायतें दी हैं, लेकिन प्रशासन की निष्क्रियता और कथित संरक्षण के कारण भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे जनता का भरोसा हिल गया है और भविष्य में कानूनी समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं की कमी का खतरा बढ़ गया है। की रोड है ये? देखिए, ये तो नहर है। हाँ। और ये नहर का किनारा है, जो नहर की साइड होती है दोनों। हाँ। है ना? हाँ हाँ। क्योंकि ये रोड नहीं है, ये नहर का वो है ना? हाँ। कोई प्रस्तावित रोड नहीं है। हाँ हाँ। नक्शे में। हाँ हाँ। और ये जो है पूरी है चारों तरफ। हाँ। ये पूरी अवैध प्लाटिंग है। हाँ। है ना? हाँ। जिसका तो ना कोई डायवर्सन है। हाँ। ना किसी प्रकार से नगर पालिका से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र कुछ जारी है। अवैध तरीके से पूरी प्लाटिंग है। हाँ हाँ। अब प्लाटिंग
बिना अनुमति के अवैध तरीके से बिक्री की जा रही है। नक्शा पास हो गई इसका नगर इसका पर? कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसका नहीं है, सब अवैध है। अब वो लाइसेंस क्या कहते हैं, लाइसेंस वगैरह रेरा का कुछ भी नहीं है इनका। अच्छा, कुछ भी नहीं है। इनके पास कुछ है ही नहीं है, ये हाँ। टोटल अवैध है, प्लाटिंग चल रही है। भूमि कृषि है, हाँ। न तो इसका डाइवर्सन है, न नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी है, न तो नक्शा पास है, कुछ भी नहीं है इसका। एक कृषि भूमि है। हाँ, कृषि भूमि है। हाँ। टुकड़े टुकड़े में बिक्री की जा रही है। अच्छा अच्छा। हाँ जी तो अब ये जैसे अवैध कर रहे हैं जी। और शिकायतें होती हैं इनके खिलाफ, हाँ हाँ। तो कार्रवाई न होने के कारण क्या हो सकता वो सब मिली भगत रहते हैं। क्या ये बताइए, क्या नगर पालिका को ये जानकारी नहीं है कि नगर पालिका क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कहाँ कहाँ चल रही है? सब मालूम है नगर पालिका वालों को। उनके कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, ये हाईवे से लगा हुआ, आप देख लीजिए कि नगर पालिका कर्मचारी यहाँ आते जाते हैं ना 24 घंटे, तो हमको जानकारी नहीं रहती। है? कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये हरनामपुर वार्ड नंबर 24। वार्ड नंबर 24 मतलब नगर पालिका में आता है। हाँ, वार्ड नंबर 24, सामने राम सजीवन दाहिया जी का घर प्लाटिंग के सामने। अच्छा अच्छा। हाँ। महर से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र कोल की रिपोर्ट। पन्ना जिले में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी घोषित की है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। साथ ही आंगनबाड़ियों में पोषण पुनर्वास कार्यक्रम के तहत बच्चों के आने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सीमित कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता है और स्थिति के अनुसार भविष्य में और निर्णय लिए जा सकते हैं। इस कदम में अभिभावकों को राहत मिली है, जबकि शिक्षा और महिला बाल विकास विभाग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। लगभग जब तक ठंड रहेगी, संभावना है कि 20 जनवरी तक, तब तक ये टाइम टेबल रखेंगे। 10 से 4 तक का आंगनवाड़ी केंद्र का समय हो गया है और बच्चों का समय 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का है, ताकि वो ठीक धूप भी सेक सकें और आराम से आंगनवाड़ी केंद्र में आ जा सके। अगर सर और तापमान गिरता है फिर इसके लिए आगे क्या करेंगे? जैसा विभाग निर्देश करेगा वैसा हम लोग करेंगे। चूँकि हम लोग को अनिवार्य रूप से 300 दिन पोषण आहार वितरण करना होता है। अगर अधिक ठंड पड़ती है और केंद्र बंद करने की संभावना होती है तो हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था पोषण आहार वितरण की करेंगे। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में इंदौर की घटना के बाद पूरे प्रदेश में पीने के पानी को लेकर अलर्ट जारी है। जिला प्रशासन की बैठकों के निर्देशों के अनुसार नगर पालिका टीकमगढ़ ने पानी की जांच में विशेष ध्यान दिया है। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि कलेक्टर विवेक श्रोते के निर्देश पर आज वार्ड नंबर 18 में एक घर के पानी के पीएचई समेत विभिन्न टेस्टिंग की गई, जिसमें पानी पीने योग्य पाया गया। इस टेस्टिंग में नगर पालिका के पीएचई विभाग की स्व सहायता समूह की महिलाएं भी शामिल रहीं। उन्होंने बताया कि जहां से शिकायतें आ रही हैं वहां भी पानी की जांच की जा रही है और पुरानी पाइपलाइन वाले वार्डों में भी टेस्टिंग जारी है। इस दौरान नगर पालिका के सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया, पीएचई अधिकारी जेबा मंसूरी, वार्ड पार्षद अजय यादव उर्फ अज्जू और अन्य कर्मचारी की मौजूदगी रही। वार्ड नंबर 18 से मैं पार्षद हूँ। आज नगर पालिका सीएमओ और उनकी पीएचई विभाग की जो टीम पानी की टेस्टिंग करने आई थी, क्या पाया और क्या देखा आपने? एक्चुअल में एक दुखद घटना जो इंदौर में घटित हुई है, तो उसको देखते हुए जब इस चीज़ की जानकारी लगी कि जो एक रेगुलर रूटीन चीज़ है पानी के बारे में कि उसकी जाँच होनी चाहिए, कहीं ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। नगर पालिका के द्वारा जो प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह चल रही थी, वार्ड में रैंडमली उनको अवगत कराया। सीएमओ सर से बात हुई और जो हमारे पीएचई के अधिकारी उपयंत्री जी हैं उनसे बात हुई। उन्होंने जो रैंडमली वार्ड में कहीं पे भी जाके किसी भी घर में जाके जो नल का पानी आ रहा है उसकी टेस्टिंग करेंगे, ऐसी बात हुई। सब लोग आए, टेस्टिंग हुई और प्रॉपर जो पैरामीटर्स थे और जो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो भी वहाँ पे टेस्ट होने थे, क्लोराइड का होना था, फ्लोराइड का, उसकी जो पीएच वैल्यू को लेके और भी जो अन्य कुछ टेस्ट किए गए हैं कि जो पीने योग्य पानी रहे, यूज़फुल पानी रहे, तो वो सारे प्रॉपर तरीके से पाए गए हैं। और जो पानी लिया गया है वो अपन ने रैंडमली ऐसे चूज़ करके लिया गया है और प्रॉपर इस तरीके से जो टेस्ट किए गए उनका रिजल्ट भी प्रॉपर आया है। पानी जो सप्लाई की जा रही है टीकमगढ़ नगर पालिका में अच्छी की जा रही है। वार्ड में पानी सही आ रहा है? हाँ, अभी पानी अच्छा आ रहा है, पीने योग्य आ रहा है। और एक फिर अपील करता हूँ सभी वार्डवासियों से कि जहाँ पर भी अगर ऐसी कोई कंप्लेन रहती है कि कहीं नाली में जो पाइपलाइन टूट गई है या कोई ऐसी शिकायत रहती है, तो जो वार्ड का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी सूचना कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और नगर पालिका को भी सूचना दे सकते हैं। इन केस अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो वो पानी यूज़ ना करें, पहले प्रॉपर जो उसकी सुधार कार्य किया जाए, पीने योग्य जब पानी आएगा तभी यूज़ करें।
है बाढ़ में क्या टेस्टिंग की और क्या निकला है, क्या पाया गया पानी में? कलेक्टर सर के निर्देश पर हम लोग शहरी क्षेत्र में जो पेयजल सप्लाई करते हैं उसकी जांच के लिए हमारी टीम उपयंत्री और जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस कार्य में लगी हैं वो और पार्षद जी सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और घरों की रैंडम जांच हम लोगों ने की है, जिसमें एक बुकलेट है हमारे पास जिसमें सारे पैरामीटर्स बने हुए हैं। उनके आधार पर कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे मौके पे करा के देखे गए और उनके जो कलर्स चेंज होने चाहिए उस हिसाब से अगर चेंज होते हैं तो वो पानी पीने के लिए सुरक्षित है। तो अभी हम लोग वार्ड नंबर 18 में पहुँचे थे, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, उनके घर पे चेक किया गया है और तीनों पैरामीटर्स जो हैं उन पर ये पानी सही पाया गया है। लोगों से इस संबंध में अपील भी करना चाहूँगा कि अगर कहीं गंदे पानी की शिकायत प्राप्त होती है तो आप सीधे नगर पालिका कार्यालय में आकर उसकी जानकारी दे दें और अगर मेरा नंबर लोगों के पास है, अगर उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। नगर पालिका कार्यालय ने एक टेम्पलेट भी जारी किया है, उसमें हेल्पलाइन नंबर्स भी लिखे हुए हैं, उन नंबर्स पर भी जानकारी दे सकते हैं। कब तक चलेगा सर ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम वैसे तो हम लोग रूटीन वे में हर 15 दिन में पानी की टेस्टिंग करते हैं। हर 15 दिन में हम एंड और सोर्स पर सैंपलिंग लेते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। पर अभी चूँकि समसामयिक घटनाक्रम इस तरह का हुआ है, उसको देखते हुए हम लोगों ने इसको और इंटेंस कर दिया है। जांच अभी हम लोग एक सप्ताह में सर जैसे कि बाढ़ों में आपकी टीम जाएगी कि दोनों ही चीज़ें करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये सूचना प्राप्त होती है कि कहीं पाइपलाइन फूटी है या कहीं पाइपलाइन नाली के अंदर से निकली है और गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है, तो कृपया उस पानी को ना पिएं, उसकी सूचना नगर पालिका को। सर किस किस पैरामीटर थे ये जांच? इसमें फ्लोराइड का, क्लोराइड का और जो हार्डनेस का टेस्ट किया गया है, pH वैल्यू का टेस्ट किया गया है और आप लोगों के सामने लाइव टेस्ट किया गया है और उसमें जो कलर चेंजेस होने चाहिए थे वो पाए। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।